राधे राधे। जब भविष्य धुंधला पड़ने लगे तो अपना ध्यान वर्तमान में केंद्रित करने की जरूरत है। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वह तो पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वो टूटते नहीं, बल्कि फिसल कर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। इस दुनिया में पराये कम बल्कि अपने ज्यादा स्वार्थी होते हैं। कभी भी किसी इंसान को अंदाजे से मत नापिए। ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। ये छोटी सी ही तो जिंदगी है, इसे हंसकर जियो, क्योंकि लौट कर तो सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। अगर जिंदगी में आपको खुश रहना है तो अपना दर्द छुपाना सीख लो और अपने दिल की बातें हर किसी के सामने बोलना छोड़ दो। ऐ चल जिंदगी चल, नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीद औरों से की थी वो अब खुद से करते हैं। कमाल की साजिश हो रही थी, लाफ हमारे। वो दुश्मनों संग मिलकर बन रहे थे खास हमारे। जब घर की बातें मोहल्ले में पहुंच जाएंगी तो जमे जमाए घर की नींव तो हिलेगी ही। चुभना तो कांटों की फितरत में होता है। गलती तो आपकी है जो आप संभल कर ही ना चले। टेंशन उतनी लीजिए जितने में काम हो जाए, इतनी नहीं कि आपकी जिंदगी ही तमाम हो जाए। अपना जीवन वही बेहतर बना पाते हैं जो लोगों की सुनकर नहीं, बल्कि खुद की सुनकर अपना भविष्य बनाता है। कुछ लोग तो अक्सर मुझे बुरा समझते हैं, लेकिन उसके बाद भी मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो उतना ही समझते हैं जितना कि उनमें समझ है। जीवन के रास्तों पर तुमको अकेले ही चलना होगा। उसमें ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, बस आप और आपकी कभी ना टूटने वाली हिम्मत। समय से भी ज्यादा महंगी भावनाएं होती है। जो समझता है उसी पर खर्च करो। रिश्तों में जब झूठ बोलने की शुरुआत हो जाए तब समझ लेना चाहिए रिश्तों का अंत नजदीक है। माँ सबकी जगह ले सकती है, पर जीवन में माँ की जगह और कोई नहीं ले सकता। अपने वही होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। अगर कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात हमेशा उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात हो। सारे सबक जिंदगी की किताबों से नहीं मिलते, कुछ तो जीवन भी सिखा देता है। दुनिया के लिए शायद आप एक मामूली से इंसान हो, लेकिन माँ बाप के लिए आप पूरी दुनिया हो। जिंदगी में बहुत कुछ कभी कभी बिखर जाता है, रिश्ते भी और सपने भी। कभी कभी आवाज तक नहीं आती और सब कुछ टूटकर बिखर जाता है। जमाना वफादार नहीं तो क्या हुआ, धोखेबाज भी तो अपने ही होते हैं। कभी कभी हाथ छुड़ाने की जरूरत नहीं होती, लोग तो साथ रहकर भी बिछड़ जाते हैं। झरनों से इतना मधुर संगीत कभी सुनाई ना देता अगर राहों में उनके पत्थर ना होते। किसी को भाव उतना ही देना चाहिए जितना कि जरूरी हो, वरना ना आपकी कदर होगी और ना ही आपके वक्त की। सुकून तो दुनिया की सबसे महंगी चीज है, जो हर किसी के नसीब में नहीं होती। कुछ बातों से तो अनजान रहना ही अच्छा है, क्योंकि कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। एक नया सबक सीखा है जिंदगी से हमने, जितना कि दूसरों की कद्र करोगे उतने ही परेशान रहोगे। जिस इंसान ने अपनों को बदलते देखा है वो जीवन में हर परिस्थिति का सामना अच्छे से कर सकता है। बड़े होंगे तो जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। बचपन के इस ख्याल पर अब रोज हंसी आती है। एक मुकाम जिंदगी में ऐसा भी आता है, क्या भूलना है, बस यही याद रह जाता है। ये दुनिया है साहब, यहाँ सुंदर शक्ल के लिए अच्छे दिल वालों को छोड़ दिया जाता है। असफलता मुझे तब तक नहीं मिल सकती जब तक मेरी सफलता पाने की इच्छा मजबूत है। जब तक कि किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो असंभव लगता है। लड़ाई से डरने वाले लोग मिट जाते हैं। जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। लेकिन जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध हमेशा उसी पर थोपा जाएगा या फिर उसे सबसे पहले मारा जाएगा। महाभारत में
श्री कृष्ण ने पांडवों को ये बात अच्छे से सिखाई थी, क्योंकि पांडव अपने बंधु बांधवों से लड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन उन्हें श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी मसले का हल किसी शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता, तो तब युद्ध ही एकमात्र विकल्प बचता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं। अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे तो समाज एक दिन तुम्हें बदल देगा। जीवन में हमेशा दानी, उदार और दयालु होने से काम नहीं चलता। महाभारत में जिस तरह से कर्ण की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, तो उससे यही सीख मिलती है कि इस क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। इसीलिए समय के हिसाब से बदलना जरूरी होता है, लेकिन वही बदलाव उचित है जिसमें सभी का हित हो। कर्ण ने खुद को बदलकर जीवन के लक्ष्य तो हासिल कर लिए, लेकिन फिर भी वो महान ना बन सके, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना की वजह से किया था। और बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य आपके समाज का हित नहीं कर सकता। न्याय तो हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो शक्तिशाली हैं, या फिर जो न्याय पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। जिन्होंने अपने लिए न्याय मांगा है, उनके साथ ईश्वर ने न्याय किया भी है। अगर मांगोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं। यही प्रकृति का नियम है। गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण और एकलव्य के साथ जरूर गलत किया था, लेकिन आज दुनिया अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं मानती, क्योंकि कर्ण और एकलव्य ने हमेशा न्याय की मांग की, और दुनिया आज अंत में उन्हीं को श्रेष्ठ धनुर्धर मानती। महाभारत हमें सिखाती है कि न्याय की रक्षा करना कितना जरूरी है, लेकिन यह भी एक कटु सत्य है कि न्याय केवल शक्तिशाली लोगों के साथ ही है। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया, जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कद्र नहीं की, क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज के लिए नहीं था, बल्कि वो तो अपने सामर्थ्य को आधार बनाकर समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों को ही अपने अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड मिला है, और आज तक मिल रहा है। कर्ण अगर ये समझता कि समाज व्यक्तियों का एक जोड़ मात्र है जिसे हम लोगों ने ही बनाया है, तो संभवतः वो समाज को बदलने का प्रयास करता, ना कि समाज के प्रति घृणा करता। भावुकता इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि धृतराज अपने पुत्रों को लेकर ज्यादा ही भावुक और आसक्त थे। यही कारण था कि उनका एक भी पुत्र उनके वश में नहीं था, और वो पुत्र मोह में बहुत अंधे थे। इसी तरह महाभारत में हमें कुछ ऐसे पात्र मिलते हैं जो अपनी भावुकता के कारण हमेशा मूर्ख ही सिद्ध होते हैं। जरूरत से ज्यादा भावुकता कई बार इंसान को कमजोर बना देती है, और वो सही गलत का फर्क ही नहीं पहचान पाते। और कुछ ऐसा ही हुआ महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ, जो अपने पुत्र मोह में आकर सही और गलत का फर्क ही भूल गए। शिक्षा और योग्यता के लिए जुनूनी बनो। व्यक्ति के द्वारा हासिल शिक्षा और उसकी कार्य योग्यता ही उसके काम आती है। दोनों के प्रति एक लव्य जैसा जुनून होना चाहिए, तभी वह हासिल होती। अगर आप अपने काम के प्रति जुनूनी हैं, तो कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकती। हमेशा कर्मवान बनो, क्योंकि इंसान की जिंदगी और मौत के बीच बस एक कड़ी भर है। क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है, कब दिन गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए प्रत्येक दिन का भरपूर इस्तेमाल करो। जीवन में कुछ ऐसे कर्म भी करने चाहिए जो आपके लिए आपके अगले जन्म की तैयारी हो। हर इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा कर्म करने चाहिए, और कुछ ऐसे कार्य करो जिसकी वजह से आपकी संतानें, आपके बच्चे आपको हमेशा याद रखें। गीता हमें यही संदेश देती है कि हर पल ऐसा कार्य कर जो तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाए।
बहुत नज़दीक से देखना पड़ता है जिंदगी को समझने के लिए, क्योंकि आपकी नज़रों में तो बस सफ़ेद बाल और चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, लेकिन मेरे लिए तो बीते हुए कई ज़मानों का तजुर्बा है। यदि तमाम संघर्ष के बाद जिंदगी खूबसूरत ना होती तो कांटों में खिला ये फूल इतना खूबसूरत ना होता। कांटों से लड़कर खिला ये खूबसूरत फूल हमें सिखाता है कि जिंदगी हमेशा मुश्किलों से भरी है और उन मुश्किलों से लड़कर ही ये जिंदगी खूबसूरत बनती है। जहाँ कोई उम्मीद ही नहीं होती वहाँ दुखी होने की कोई संभावना भी नहीं होती। आप चाहे कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजर्बा हमेशा खुद से ही मिलता है। कुछ लोग तो चप्पल जैसे होते हैं जो साथ तो देते हैं पर पीठ पीछे कीचड़ उछालते जाते हैं। जितना इस दुनिया से दिल लगाओगे जनाब, खुद को जख्मी ही पाओगे। अगर आप गिरकर संभल नहीं सकते तो गिरकर फिर खड़े कैसे होगे। मंजिलों से चालाकियां कुछ काम नहीं आएंगी, क्योंकि बिना मेहनत किए उनसे मिलने की तैयारी आपकी बेकार ही जाएगी। कभी कभी हम ऐसे धागे चुन लेते हैं, इतने कमज़ोर धागे चुन लेते हैं कि पूरा जीवन गांठ बांधने में ही निकल जाती है। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपने मन